सीधे लफ्ज़ों में मैं बात करती हूँ, जो भी अभी तक मैंने कहा। मोमबत्ती जला लेंगे, जब तक ताज़ा-ताज़ा माहौल रहेगा उसके लिए आवाज़ उठा लेंगे, होना कुछ नहीं है, कहीं-कहीं हो जाता है और कहीं-कहीं बस दबा दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट उठी हूँ, ब्रश करके आई हूँ मैं और अब जा रही हूँ घर का काम करने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं ये भिंडी। तो श्रेया आके कोचिंग से सो गई है, तो मैं जब तक वो जागेगी जब तक मैं खाना तैयार कर लूँगी। तो भिंडी और रोटी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरा एक ब्लॉग चल रहा है आज से 4 महीने पहले का। तो वही देख रही थी, पापड़ बन रहे हैं इसमें साबूदाना के, तो मैं देखते जा रही थी। अभी चैनल को लेकर के बहुत टेंशन है मेरे को और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम चैनल लाइन पर आ जाए, क्योंकि पटरी से उतर चुका है। पता नहीं क्या गलती हुई, मुझे नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी क्योंकि चैनल ही सब कुछ है मेरे लिए अभी फ़िलहाल में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो, मैं पटरी में ले आऊँ। देखते हैं कैसा क्या होता है। उम्मीद तो बहुत होती है हर एक वीडियो पर बाकी लक है ना। तो ये मैंने तसला लिया है, इसमें मैं आटा लगाऊंगी, तो आटा लेने चलते हैं। अपने चेहरे पर फिटकरी घिसी है, घिसाई की है फिटकरी से। और जो ये मुझे झाइयाँ हो गई है ना, इसको मैंने काजल लगाया है। अच्छा होता है काजल लगाना, पर बहुत ही लो क्वालिटी का लगाया हुआ है। जितना अपन बिल्कुल सस्ते से सस्ता चीज़ यूज करेंगे वो इतनी अच्छी रहती है। बहुत अच्छा कलर काला काला आया है, 10 रुपए का काजल था। ये पैकेट लेके आई और खाई भी नहीं, सो गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आटा लगा लेते हैं और आटा लगाने के बाद हम सब्जी की तैयारी करेंगे सबसे पहले, क्योंकि पहले हम पैकेट वाला आटा मंगाते थे और अभी हम गेहूँ पिसवा रहे हैं। तो पैकेट वाले आटे की क्वालिटी अलग होती है और इस यानी गेहूँ को पिसवा करके और जो अपन पिसवाते हैं उसका आटा जो होता है उसकी क्वालिटी अलग रहती है। इसको अच्छे से मसल मसल के रेस्ट करने के लिए रखने देना होता है। तो आटा तो मैंने लगा दिया है। टमाटर वाली भिंडी बनाऊंगी। बड़ी खुश होके बोल रही हूँ, भिंडी में टमाटर मुझे पसंद नहीं, पर बिटिया की खातिर बनाना होगा। धो लिया है टमाटर। अब भिंडी को मैंने धोया था और धोने के बाद कपड़े में रख दिया था। तो भिंडी अभी बारिश में भिंडी की अब सारी सब्जी ही खराब आ रही है और भाव भी बढ़े हुए। कहते हैं ना, जैसे अपन आम बोलचाल में बोलते हैं कि तुम्हारे तो भाव बढ़ गए, तो ऐसे ही सब्जियों के भी भाव बढ़ गए हैं। एक तो भाव बढ़े हुए, ऊपर से ढंग का कुछ भी नहीं है। तो भिंडी तो लेकर आए थे हम, तो अभी धोई है मैंने और धोने के बाद मैंने इसको कॉटन में रख दिया था कि जिसमें कि पूरा पानी उसका अलग हो जाएगा। और खिड़की भी खोल दी थी। तो अभी थोड़ा क्या, अभी 2 दिन से बारिश होती है नहीं होती है ना मात्र के बराबर है, क्योंकि रिमझिम थोड़ा बहुत अगर होना हुआ तो हुआ 10-15 मिनट, उसके बाद ये ना बारिश खुला खुला मौसम रहता है। ऐसा नहीं होता है कि अंधेरा छाया, बादल छाए हैं, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ऐसे 4-4 5-5 भिंडियाँ एक साथ मिला करके और कट कर लेते। ये आसान तरीका होता है, जैसे बरबटी हो गई, भिंडी वगैरह हो गया, ऐसे ना इसको मिला करके कट करने से ना आसान भी हो जाता है और जल्दी भी काम हो जाता है। तो एक पाव ही भिंडी थी, 20 रुपये पाव मिली हुई थी। मैंने बोला चलो ज़्यादा नहीं, सब्जियां जब महंगी रहती है ना तो बड़ा शौक रहता है खाने का, ये भिंडी भी खाओ, ये सब्जी भी खाओ, वो सब्जी भी खाओ। तो ऐसे ही कुछ कुछ है। अभी सब्जियां महंगी है तो बड़ी अनोखी लग रही है, तो मैंने चलो बड़े अच्छे से बनाएंगे इसको, टमाटर डाल के बनाएंगे, क्योंकि जैसे शुक्ला जी को पसंद है ना वैसे ही बनाऊंगी, श्रेया को भी वैसे ही पसंद है। मैं भिंडी जो बनाती हूँ, मुझे प्याज और मिर्च और भिंडी, बस वही ऐसी सूखी भुर्जी वाली अच्छी लगती है। पर इन लोगों के कारण मुझे ये वाली भिंडी बनानी होती है, तो मैं ही खा लेती हूँ। मैं बहुत कम बनाती हूँ, जब लगता है कि हाँ एक सब्जी रखी हुई है तो उस सब्जी से ये लोग खा पी लेंगे और मेरे लिए मैं भिंडी बना लूँ, ऐसा बहुत कम हुआ है पर बहुत कम हुआ है। तो मैं यही भिंडी खाऊंगी जो श्रेया के लिए बना रही हूँ। इसमें 1 टमाटर, 1 प्याज, 2 मिर्च डालूंगी। और लाल मिर्च मैंने इस बार मंगाया नहीं है, तो वो वाली नहीं, ऐसी हरी मिर्च मैं डाल दूँगी।
लाल मिर्च से ज़्यादा बेस्ट ये हरी मिर्च रहती है। लाल मिर्च तो घातक होती है, सुना है मैंने, और सुन लेते हैं ना तो फिर वो काम बहुत कम दोहराते हैं। तो ये देखिए मैंने ये भिंडी कट हो गई, प्याज भी कट हो गया। अब टमाटर की बारी है तो इसको भी कट कर देते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और हम बनाएंगे बढ़िया स्वादिष्ट भिंडी। तो ये मसालेदानी में मसाला क्या क्या है, 2 कटोरियों में धनिया पाउडर रखा हुआ है, 2 कटोरियों में हल्दी, एक में गरम मसाला, एक में मेथी, एक में जीरा। तो मैं ये देख रही थी कि भिंडी किस चीज़ से छौंक लगाई जाए, तो मैंने लिया है कुछ मेथी के दाने। तो इसी से मैं भिंडी में छौंक लगाऊंगी, अच्छी लगती है ऐसे। तो आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पर जो मेथी दाना डाला हुआ था वो हल्का सा ब्राउन हो गया था, और उसके बाद मैंने मिर्च जो 2 मिर्च कट की थी और प्याज वो मिला दिया। इसको गुलाबी होने तक हम पकाएंगे। हम सिखा नहीं रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं आप लोगों से कि हम भिंडी ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और भिंडी की सब्ज़ी और ये जो साग बनाते हैं हम उनमें गरम मसाला वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करते हैं। तो कोई भी इसमें गरम मसाला नहीं है। हींग डाल दिया मैंने स्वाद के लिए कि वो ठीक रहेगा, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। नमक भी ऐड कर दिया। अब इसको मिला करके और अच्छा से ढक्कन ढक देते हैं। वही थाली मैंने पलटा दी है। यहाँ सब्जी में तो छौंक लग गया है, रोटी की तैयारी करेंगे। साइड में कढ़ाई छोटे वाले चूल्हे पर चढ़ा करके और बनाएंगे रोटियां। तो बहुत कर लिया आटे ने रेस्ट। अब हम यानी उस चूल्हे पर चढ़ाते हैं सब्जी, उसमें स्लो पे पकती रहेगी और हम बनाते हैं रोटियां। यहाँ पर साफ़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारा काम रहता है और कपड़ा यानी बाजू में रहता है किचन वाला। मैंने 4-5 कपड़े बना लिए हैं तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। अच्छा लगता है सफाई कर कर के ऐसे, यानी कि जो भी बर्तन गंदा होता है सिंक में डाल देती हूँ, यहाँ पर गंदा होता है तो पोंछा पाछी कर देती हूँ। दूसरे साफ़ कपड़े की ज़रूरत रहती है तो वो निकाल लेती हूँ। रोज़ कपड़े धुलते हैं और ऐसे ही मेरा काम चलता रहता है। तो होता है ऐसा, सभी क्या होता है, मेरा अनोखा काम नहीं है। कई लोग हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मैंने ऐसी वीडियोस देखी है जो कि बहुत गंदगी मचा के रखे हैं, बहुत ज़्यादा। एक है जो मेरे पीछे पड़ी थी और पड़ जाती है कभी कभी, उसमें दौरे पड़ने लगते हैं उसको। उसका किचन तो इतना ख़तरनाक दिखता है कि भगवान कैसे खाना बना लेते हैं और कैसे खा लेते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं लोई बना ले रही हूँ। कई लोग छोटी छोटी रोटियाँ बनाते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी लोई की, यानी कि जैसे पूड़ी बनाते हैं ना तो उसके आकार की रोटियाँ बनती है, पतली पतली बिल्कुल से। और मैं ना क्या करती हूँ, बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम रोटियां बना लेते हैं, बड़ी बड़ी बनाऊंगी। कभी कभी बदल के मैं क्या करती हूँ, टिफ़िन में छोटी छोटी पतली पतली रोटियां रख देती हूँ। कभी कभी ऐसे हिसाब से रखती हूँ क्योंकि इसको खिलाकर अच्छे से भेज देती हूँ मैं। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे पराठे रखने, पराठे रख दिए। पूड़ी उड़ी तो पता नहीं, मैंने बनाई नहीं है और टिफ़िन में बहुत कम रखती हूँ। पराठा और रोटी वोटी चल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग रोटियों का आकार। बड़ी बड़ी रोटियां घर पे है, अच्छे से इसको गर्मा गर्म रोटियां घी में लगा करके इसे दे दूँगी और जगाना होगा उसे। तो ये देख सकते हो गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म घी लगी रोटियां तैयार है। और हम जा रहे हैं श्रेया के पास ये थाली देने के लिए। श्रेया खाना खा रही है वहाँ पर और मैंने खाना दे दिया। वो उसकी नींद इतनी ज़्यादा लगी थी तो बोलती नहीं खाना नहीं खाना। क्या लगा, कुछ लगा है क्या? तो उन्होंने ना बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। मैंने बिस्तर में खा ले, उड़ गई। मैंने बिस्तर में नहीं खाना, दर्दता आती है, नीचे बैठ के खाओ। अब वो खाना खा रही है और हम थोड़ा सा काम कर लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम अभी खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें भूख नहीं लगी है। गेहूँ है करीब 10 किलो, तो उसको हमें साफ़ करना है, बीनना है। धुल तो गए थे, बीन लेते हैं उनको
और पिसवाना भी है। दोपहर का 4 बज रहा है और अभी मैंने गेहूँ साफ़ किए हैं जितने थे। मैंने वीडियो नहीं बनाया और श्रेया भी नहा धो करके पूजा पाठ भी कर ली थी। गेहूँ बहुत सारे थे तो मैंने यहीं पर हॉल में साफ़ कर लिए थे। ये आप लोग देख ही रहे हो कि मोमिता जो है तो जो थी है नहीं, कितना बुरा हुआ उनके साथ। और ट्रेनी डॉक्टर थी, रात में ड्यूटी थी, मम्मा का कॉल आया था उनकी कि बेटा खाना खा लो, पर 11 बजे। सभी को पता है ये स्टोरी क्या कैसे हुआ, पर ड्यूटी के दौरान और फिर वो थोड़ा रेस्ट करने गई, इतना बड़ा हादसा हुआ जो कि बहुत ही क्या बोलें, है ना। और वही क्योंकि कई सालों से और कब से देखते आ रहे हैं कि जब कभी ऐसा कुछ होता है तो जब तक यानी कि ताज़ा माहौल रहता है तो कैंडल जलती हैं, हाथ में मोमबत्तियाँ रहती हैं, आक्रोश प्रदर्शन, है ना। और ये सब दिखता है शुरुआती दौर पर। उसके बाद बस सब चुपचाप, फिर से एक नया मामला होता है, फिर से वही मोमबत्ती ली जाती है, जुलूस निकाला जाता है, ये वो। तो कुछ ऐसा नहीं होता है जिससे कि ये चीज़ रोके। जिस तरीके से ये हादसा होता है उसी तरीके से हादसा जो अंजाम देता है वैसा ही सलूक करना चाहिए और उनका जुलूस निकालना चाहिए तड़पा तड़पा कर। अपनी बहनें, बेटी, माँ, इनके लिए तो शेर बन जाते हैं, पर दूसरों की बहन, बेटी, माँ, इनके लिए कुत्ते क्यों बन जाते हैं। और अंजाम पता भी होता है कि ये इसके बाद ये होता है, बट फिर भी उस अंजाम की फ़िक्र, क्योंकि रिज़ल्ट पता होता है कि क्या होगा इसके बाद में, बट फिर भी लोग इस चीज़ को करते हैं। बहुत ही दुख हुआ। और 3-4 दिन से जब बोलते ना, मेरे को ना बहुत ये जो चीज़ें हैं, एक वीडियो देखा, 2 वीडियो देखा, ये बहुत दिमाग में ना 2-3 दिन से मैं देख रही ये चीज़ को, मैंने बहुत बारीकी से देखा। इसके बाद एक चीज़ और, जो कि एक लड़की थी, गरीब थी, बहुत ज़्यादा गरीब थी बोलेंगे आप लोगों ने, किसी को पता होगा किसी को नहीं पता होगा। यूट्यूबर थी, कम उम्र में शादी हो गई, छोटी थी, शादी हो गई, 1 साल ही हुआ शादी के, और उसके पापा नहीं थे, एकलौती लड़की थी, भाई था छोटा था, यानी बहन उस भाई की एक ही थी। अभी 2 दिन पहले ही उसका यानी कि ऐसी उसकी पिटाई की गई पति के द्वारा, जिससे कि उसका यानी कि नस फट गई, सर को दीवार से चिपका के पटक के उसको मारा गया। तो जो नसें थी, जो भी था, वो फूल गई, फट गई, ये सब बोला जा रहा है, हमने भी सुना ही है। बट यही चीज़ है, एक से नहीं बहुत लोगों से यही सुना कि यही चीज़ थी। किसी की बहन बेटी अगर किसी के घर जाती है ना, तो उस माँ बाप से पूछो किस तरीके से अपने बच्ची को पालते हैं, है ना। और उसके बाद कुछ लालच की वजह से, या बोलते ना दहेज वहेज ये सब, तो इसकी वजह से भी बहू बेटियों को होता ही रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत आवाज़ें भी उठाई जाती है इसके खिलाफ़, पर ये होता रहता है, ये बंद ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग हैं जो जागरूक हो जाते हैं, इस चीज़ को अंजाम नहीं देते हैं, पर कई लोग हैं बेशरम टाइप के, कुछ हैं यहाँ पर जो कि इस चीज़ को अंजाम देते हैं। इसका वो नहीं देखते हैं कि बाद में रिज़ल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, वो तो चली जाती है, पर उसके माँ बाप, है ना, किस तरीके से बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करके आपके घर की इज्जत बनाकर भेजते हैं, विदा करते हैं, साथ में बहुत सारी चीज़ें भी देते हैं कि ले भाई ये ले ले वो ले ले, यानी उसको दहेज नाम जो दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है कि भाई बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो, है ना। दामाद को भगवान की तरह सिंहासन में बैठा के पूजा जाता है कि भाई मैन जड़ ये हैं, इनको पूजा जाएगा तो बच्ची अच्छी रहेगी,
बस वो नए नए पे अच्छे से रखते हैं, उसके बाद फिर वही प्रताड़ना। बहुत ये साफ सीधे लफ्ज़ों में मैं बात करती हूँ, जो भी अभी तक मैंने कहा। मोमबत्ती जला लेंगे, जब तक ताज़ा ताज़ा माहौल रहेगा उसके लिए आवाज़ उठा लेंगे, होना कुछ नहीं है, कहीं कहीं हो जाता है और कहीं कहीं बस दबा दिया जाता है। इसलिए खुद औरत, बेटी, बहन, माँ खुद ही शक्ति बने। औरत को दुर्गा काली बनकर ही रहना होगा, क्योंकि सीधे बन के रहने में इंसान जीने थोड़ी ना देगा। दुर्गा काली का रूप रखो और रहो। कुछ लोग हैं जो बहुत गंदी नज़र रखते हैं। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, बच्चों को हर चीज़ सिखाओ, हर चीज़ बताओ और हर चीज़ नोटिस करो। खुद भी सेफ रहो और अपने घर वालों को सेफ रखो। फूंक फूंक के कदम रखना है, जिस राह पे चलना है उस राह पर भी बिल्कुल से सतर्क होकर चलना है। क्या पता कौन सा भेड़िया कहाँ छुप कर बैठा है। तो बताना आप लोग, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को।